नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी न्यूज ताजा में, जहां मिलेंगी आपको यूपी की टॉप ब्रेकिंग न्यूज, सबसे तेज, सबसे सटीक। उत्तर प्रदेश में 165 नए पॉन्टून पुलों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि इन पुलों से ग्रामीण और दूर-दराज इलाकों में आवागमन आसान होगा। कई जिलों में बरसात के समय लोगों को नदी पार करने में भारी परेशानी होती थी। विपक्ष ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं, लेकिन प्रशासन का कहना है कि सभी कार्य तय मानकों के अनुसार होंगे। यूपी सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। नकल माफिया और पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग ने कहा कि परीक्षा पारदर्शी तरीके से दोबारा आयोजित की जाएगी। कई अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर परीक्षा रद्द होने पर नाराजगी जताई है। पुलिस जांच एजेंसियां पेपर लीक गिरोह की तलाश में जुटी हैं। सरकार का दावा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस फैसले के बाद प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। यूपी की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होने का मामला सामने आया है। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश की जेलों में 10,000 से ज्यादा अतिरिक्त कैदी बंद हैं। इससे जेल प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है। कई जेलों में सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चिंता जताई जा रही है। सरकार नई जेलों के निर्माण और सुविधाओं के विस्तार की योजना बना रही है। यूपी के 20 लाख से अधिक किसानों को आधुनिक खेती की ट्रेनिंग दी गई है। किसान पाठशाला कार्यक्रम के तहत किसानों को नई तकनीक, उन्नत बीज और सिंचाई के आधुनिक तरीकों की जानकारी दी जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे फसल उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में सुधार होगा। यूपी चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा दांव, 50,000 करोड़ की परियोजनाओं का होगा शिलान्यास। उत्तर प्रदेश सरकार आगामी विधानसभा चुनावों से पहले 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने की तैयारी में है। बंगाल चुनाव में बड़ी जीत के बाद भाजपा का राजनीतिक केंद्र बिंदु अब उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जहां भाजपा संगठन जमीनी स्तर पर काम करने में जुटा है, वहीं प्रदेश सरकार बड़ी योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच पहुंचने की तैयारी में जुट गई है। हम एक दिन ईवीएम को हटाकर रहेंगे, 2027 के चुनाव से पहले बोले अखिलेश। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 चुनाव को लेकर कई अहम ऐलान कर दिए। अखिलेश ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग दोहराई, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया और कहा कि सपा सरकार बनने पर बेटियों की केजी से पीजी तक पढ़ाई मुफ्त होगी। इसी के साथ 2 दिन का अवकाश घोषित करने का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि हम ईवीएम को हटाकर रहेंगे। चित्रकूट में 4 करोड़ रुपए की लागत से 2 नए पुल बनाए जाएंगे। इन पुलों से 13 गांवों की करीब 70,000 आबादी को फायदा होगा। स्थानीय लोग लंबे समय से पुल निर्माण की मांग कर रहे थे। अधिकारियों का कहना है कि परियोजना से आवागमन आसान होगा और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा।